हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर वसुंधरा और साथ में पराग बहुत अपसेट है कि कैसे शादी का सब संभलेगा। यहाँ पराग ज़्यादा है कि क्यों कैटरिंग का सारा काम दे दिए हैं आप अनुपमा को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं और इस तरह से कैटरिंग होगा तो कैसे चलेगा। वो मीडियम क्लास के ही कैटरिंग संभाल सकती है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर देखने मिलता है कि वसुंधरा एकदम से अनुपमा पर पूरा पूरा भरोसा रखती है कि अनुपमा हाथ में जो स्वाद है वो एकदम से अन्नपूर्णा उसके जैसा स्वाद खाना कोई भी शेफ 5 स्टार का भी शेफ नहीं बना पाएगा। तो तुम विश्वास रखो, अनुपमा की बेटी का भी शादी है तो वो अपनी बेटी के शादी में कोई कमी तो नहीं होने देगी। उसके बाद हम लोग अपना एक्स्ट्रा बैकअप तो रखेंगे ही, कोई 5 स्टार से कुछ हुआ तो मंगा लेंगे, कर लेंगे। यहाँ पर पराग का भी वही टेंशन है कि हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, उनके भरोसे नहीं रह सकते। और यहाँ देख सकते हैं शाह हाउस में सभी बच्चे एक्साइटमेंट है कि शादी का तैयारी में, और यहाँ माँ ही अपने आप में ही जल कुकट जो बोल सकते हैं वो कर रही होती है। वो याद कर रही होती है किस तरह से दोनों की नज़दीकियाँ राही और प्रेम की है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो सब याद कर करके तभी अनुपमा भी आ जाती है। अनुपमा इन सारे बच्चे को एक्साइटमेंट देख के खुश हो जाती है कि बच्चे सब शादी में किस तरह से सब अपने अपने काम को लेकर तैयार है, लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या हमें करना है। और ये देख कर अनुपमा को अच्छा लगता है। और साथ में आज बाबूजी आते, बा अपने सारे गहने ला के अनुपमा को देती है और डांट के बोलती है कि तुमको रखना ही पड़ेगा, इतना बड़ा शादी का घर है तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर अनुज रहता तो आलिशान से करता। अनुपमा एकदम से इमोशनल हो जाती है। साथ में बच्चे भी अपने अपने तरफ से शादी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सभी अपना अपना सहयोग देते हैं। ये देखकर अनुपमा और भी इमोशनल हो जाती है कि आज मतलब कि किस तरह से कितना भी फैमिली में लड़ाई हो लेकिन दुख और सुख में तो फैमिली एक साथ हो जाती है, इसी को तो फैमिली बोलते हैं। लेकिन राही का एटीट्यूड एकदम से चेंज हुआ रहता है, जो कि अनुपमा देखती भी है लेकिन शायद समझ नहीं पाती कि आखिर राही माही क्या है इस तरह से बदली हुई है। यहाँ बा का बोलना होता है कि सब कुछ सही से करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ तो वसुंधरा छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर अनुपमा एकदम से खुश है और तभी आ जाता है वसुंधरा का फ़ोन। वसुंधरा का फ़ोन आते ही सभी थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वसुंधरा हमेशा कुछ ना कुछ तो भाई अड़ंगा लगाती ही हैं। तो सब सीरियस हो जाते हैं कि आखिर क्या फ़ोन पे बोली क्या नहीं। बा उससे फिर अनुपमा से पूछती है बता क्या हुआ। लेकिन अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं, थाली चम्मच लेकर एकदम ढोल लगा के साथ बजा रही होती है और बताती कि शादी की तारीख तय हो गया। और शादी की तारीख उस दिन तय हुई जहाँ अनुपमा का बर्थडे भी होता है उस दिन। ये सुनकर राही भी खुश हो जाती है, सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। बेचारी माई का मुँह देखने को बनता है कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रही होती है। यहाँ पर बा भी खुश हो जाती है कि चलो माँ का जन्म और बेटी का शादी बहुत अच्छा है। और यहाँ बाबूजी भी बहुत खुश है इस तरह का ये देखकर। और यहाँ बाबूजी खुश, सारे फैमिली खुश दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कोठारी हाउस में चल रहा होता है रिंग सेलेक्ट करने का कि यहाँ पर सबसे महंगा डायमंड ही प्रेम पहनेगा। वो लोग शाह हाउस क्या दे सकते हैं, वो सोने का छल्ला भी देने लायक नहीं है तो क्या ही प्रेम को देंगे। लेकिन यहाँ पर ख्याति बोलती है कि प्रेम को सिंपल चीज़ ही पसंद आएंगे, तो वो जो सेलेक्ट करती है। तो यहाँ पर एकदम से पलट जाता है पराग और बोलता है कि अगर हमारा भी सगाई होता ख्याति जी तो आपके हाथ में भी भारी सा रिंग रहता, वो भी सॉलिड का। लेकिन आप मत इसमें, जबकि उसके चाचू भी बोलते हैं कि सर सिंपल पसंद है प्रेम को तो क्यों इसका ये करना। लेकिन यहाँ भाई कोठारी खूब शो ऑफ ना करे, कैसे हो सकता है भाई, भारी रिंग ही पहने तभी आ जाता है प्रेम प्रेम। और वही रिंग को सिलेक्ट करता है जो ख्याति की रहती है पहले से, और ये बोलता है प्रेम की मैं तो यही पहनूंगा उसके अलावा कुछ नहीं। ये बोलकर तो वो चला जाता है और ख्याति थोड़े मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि वही तो सेलेक्ट की होती है। लेकिन यहाँ पर पराग और वसुंधरा को पसंद नहीं है। तो वसुंधरा बोलती तुम जो सेलेक्ट कर रहे हो पराग, जो सबसे महंगा डायमंड है वही करो, जो बोलना है प्रेम को बोलने दो, हम लोग तो वही देंगे जो हम लोग को पसंद है। यहाँ एक इमोशनली चीज चल रहा होता है कि अनुज का अंगूठी अनुपमा के पास रहता है और वही चाहती है अनुपमा कि तुम प्रेम को देना, क्योंकि प्रेम हर लड़की अपने पति का छवि अपने पापा से मिलाती ज़रूर है। और तुम ये देखकर अनुपमा और राही दोनों इमोशनल हो जाते हैं कि किस तरह से अनुज अचानक से जो छोड़ के गया है वो कोई भी याद करे तो इस समय तो बहुत ही याद आ रहा होगा अनुपमा को अनुज, और अपने पापा को राही भी याद कर रही होगी। तभी
उसके बाद यहाँ पर शादी का न्योता तैयार हो जाता है, अपने हाथ से लिखकर अनुपमा भगवान जी को चढ़ाने के लिए बाबूजी को बोलती है। और बाबूजी एकदम से ये हो जाते हैं कि हम लोग को दे रही हो क्यों। लेकिन जब बात देखती है कि न्योता पर भी अनुपमा ने बाबूजी का ही, माँ बाप की जगह बाबूजी का नाम रखा था। और यहाँ इमोशनल हो जाती है कि मैंने राही को कभी भी उसको अच्छा नहीं बोला, अपना नहीं बोला, हमेशा उसको सुनाया है, जला कटा सुनाया, लेकिन तुमने आज हम लोग का नाम रख दिया, इतना इज्जत दे दिया। यहाँ राही बोलती है कि आप जैसे भी हो, आपके अंदर मेरे लिए प्यार है, आप दादा दादी नाना नानी सब आप ही है। और बाबूजी भी इमोशनल हो जाते हैं कि आज कल के घर में बुजुर्ग का कोई एक कोना पकड़ा दिया जाता है, लेकिन हमें इतना महत्व दिया जा रहा है, इतना ये किया जा रहा है। बहुत इमोशनल हो जाते हैं बाबूजी। लेकिन उसके बाद सभी मिलकर न्योता भगवान जी को चढ़ाते हैं, यानी कि गंगोत्री। और इसके बाद दोनों माँ बेटी एकदम से खुश हो जाते हैं कि बाबूजी अब गंगोत्री लेके कोठारी हाउस जाएंगे। और कोठारी हाउस चले भी आते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ के साथ दोनों कार्ड को चढ़ाया जाता है श्रीनाथ के सामने। और अपना कि प्रार्थना किया जाता है कि आप शादी में आए, सब कुछ सही सफल करें। और वो कैसे सही सफल होगा देखने में मज़ा तो आएगा ही, लेकिन जैसे ही शादी का कार्ड खुलता है तो बाबूजी की आंखें भी फटे रह जाती हैं। उनके शादी के कार्ड के आगे, कोठारी की शादी के कार्ड के आगे उनके कार्ड तो फीके पड़ जाते हैं। और कोठारी भी देख रहे होते हैं। लेकिन जब कोठारी की शादी के कार्ड खुलते हैं तो उसमें भी एक ये हो जाता है कि बाप के नाम के आगे तो पराग कोठारी है, लेकिन माँ के आगे आ जाती है गायत्री, ख्याति का नाम नहीं है। और ये देखकर पराग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ बाबूजी बहुत परेशान होते हैं कि कैसे ये लोग क्या बोल देंगे कार्ड के लेकर, क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पराग परेशान है कि यहाँ ख्याति का नाम क्यों नहीं है। तो यहाँ वसुंधरा बताती है कि ख्याति का ही मन था कि उसका नाम नहीं होना चाहिए, गायत्री का ही नाम होना चाहिए, जो कि प्रेम की माँ है। और यहाँ पराग जब गायत्री जान जाता है कि ख्याति का ही मन था तो चुप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बेचारी परेशान अपने नाम के साथ प्रेम का नाम जोड़ जोड़ के लिख रही होती है। और तभी कागज़ गिर जाता है। अब बा के पास जो कागज़ पहुँचता है तो यहाँ पर एकदम से घबरा जाती है माही कि कहीं वही कागज़ तो नहीं है। अब बा भी वही एक्शन दे रही होती है। बा एकदम से दौड़ के आती है माही के पास। माही का तो सिट्टी पिट्टी डाउन के अब तो सब पकड़ा गया। लेकिन यहाँ बा दूध वाले राशन का स्लिप लेकर उसको डांटती है कि अभी तक दूध वाला का पैसा नहीं दिलाया। तभी वो सोचती है कि आखिर वो कागज़ कहाँ गया। तो वो कागज़ आया है परी के हाथ में। परी इतना बिंदास उसको झाड़ा कि तुम जो कर रही हो ना करना मत। उसके मुंह पे आके कागज़ को फाड़ के उसके मुंह पर ही फेंक दिया बोल। और उसके बाद धमकी वार्निंग दी कि तुम अगर ये सब सोच रही हो अंदर अंदर जो तुम पुलाव बना रही हो बनाना बंद करो। और प्रेम और राही के बीच में आने का सोचना भी मत। ये धमकी देकर राही माही को परी चली जाती है। लेकिन आप माही का लुक देख सकते हैं, विलेन से कम नहीं लग रही है। अब वो आगे क्या करेगी माही, जो एकदम से लग रही है काव्या की बेटी अब पूरी तरह बन चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपमा को और राही को बुलाया गया है। अनुपमा राही सोच रहे हैं कि क्या हो गया जो हमें बुलाया गया, गंगोत्री वाला फंक्शन सही से हो गया, कार्ड वार्ड हो गया, तो अब क्या हो गया दिक्कत। तो यहाँ पर गायत्री बुलाई है इन दोनों से कुछ बात करने के लिए। जब बातें हो रही होती हैं कार्ड के बारे में तो यहाँ पर अनुपमा और राही बोलते कार्ड उतने ही छपेंगे बस, अब ज़्यादा नहीं छपेंगे, सबको ईमेल में इन्विटेशन जाएगा। ये सुनकर एकदम से गायत्री गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ राही बोलती है कि इतना कागज़ को वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तो कार्ड लेकर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, सही बात है, जबकि उसमें भगवान जी के फ़ोटो भी रहते हैं। वो इस तरह से अनादर ही होता है। लेकिन गायत्री को भैया पुराना रिचुअल ही चाहिए, कार्ड सभी को मिलने चाहिए। तो उसके बाद अनुपमा मान जाती है, बोलती है कि जो हमारे आसपास है उनको हम लोग कार्ड दे देंगे, लेकिन जो दूर के हैं ईमेल भी कर देंगे। तो आज का ज़माना और पुराना ज़माना दोनों मिल कर चलेगा। उसके बाद यहाँ पर चलो मान भी जाती है गायत्री। उसके बाद अब कुछ दिखाना चाहती है तो वो अपने घर का कार्ड मंगवाती है और कार्ड मंगवा कर अनुपमा के सामने रख देती है। अनुपमा वो कार्ड देखकर एकदम से चौंक जाती है, आँख तक नहीं ठहर पाता है। सोने का कार्ड जो रहता है इतना भारी भरकम। उसके बाद गायत्री बोलती है देखो तुम लोग वो कार्ड को। तो अनुपमा वो कार्ड को देखती है और बोलती है बहुत सुंदर कार्ड है, इतना सुंदर कार्ड है। वो तो समझ ही नहीं पा रही होती है कि गायत्री क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन जब दोनों माँ बेटी वो कार्ड को खोलते हैं तो कार्ड पे राही की जगह सुमन नाम है। यहाँ अनुपमा सोच रही होती है कि गलती से सुमन नाम प्रिंटर ने छाप दिए हैं। तो बोल रही होती है क्या गलती कर दिया, इसमें तो नाम राही का होना चाहिए, सुमन है। लेकिन ये जानबूझकर नाम को चेंज किया गया है
यहाँ पर वसुंधरा ने, क्योंकि यहाँ पर रस्म है कि जब बहू आएगी उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। ये सुनकर राही और अनुपमा एकदम से ये हो जाते कि ये क्या है, किसी का पहचान, किसी का अस्तित्व आप कैसे चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसे पहले सही में होता था हर ससुराल में कि बहू का नाम भी चेंज कर दिया जाता है पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ राही और अनुपमा को ये पसंद नहीं है। यहाँ पर वसुंधरा बोलती है हमारा नाम चेंज हुआ, ख्याति का, मीता का, सबका नाम चेंज हुआ, तो इसका क्यों नहीं। तभी आ जाता है प्रेम भी आकर वही ऑब्जेक्शन लगाता है, जब राही को ही नहीं पसंद है और किसी का नाम बिना पूछे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वसुंधरा का कहना है कि हमारे घर का रिवाज है तो चेंज होगा ही, ऐसा कुछ नहीं। और राही को क्यों दिक्कत है, वो कितने बार अपने नाम को चेंज की है, तो आज नाम चेंज हो रहा तो क्यों ये बात वसुंधरा ने परफेक्ट बोली है। भाई अनु, छोटी अनु, बेबली, आद्या, मतलब हम लोग भी बोल बोल के उसका नाम सही में थक चुके हैं, लेकिन आज उसको ऑब्जेक्शन है। यहाँ पर प्रेम भी आकर अपनी बा के खिलाफ होता है। और उसके बाद राही आती है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती है कि मेरे अनाथ आश्रम में अनु नाम थे, उसके बाद अब घर मम्मी पापा ले आए तो छोटी अनु, बेबली सब बोला गया। उसके बाद अमेरिका गए तो आद्या, क्योंकि अनु नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी, वो याद आता है उसको। उसके बाद जब राही में द्वारिका में रह के राही नाम रखा तो मैं खुद से रखा, खुद का पहचान रखा है, तो मेरा नाम मत चेंज कीजिए। आपको मेरे प्यार से पेट नेम जो भी रखना है रख सकती है, मेरा ऑफिशियल नाम मत चेंज कीजिए, वही चाहती है अनुपमा भी। लेकिन यहाँ वसुंधरा को कदापि ये सही नहीं है, वो तो नाम सुमन ही रखने वाली है। वो जो भी हो जाए, अंदर हो बाहर हो ऑफिशियल हो, वो सुमन ही रखना चाहती है। जो कि अब राही और अनुपमा क्या करेंगे आगे, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।